नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 विश्व युद्धों के इतिहास के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले दोनों भाग के वीडियो में हम लोगों ने विश्व युद्धों का इतिहास जो है इसको पूरे अच्छे से समझ लिया था विस्तार से। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यह जो बुक है इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें प्रश्न दिया ही नहीं है, बस आंसर का ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने फ़ोन में इस चैप्टर का PDF डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ से आपको हम बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आपसे अनुरोध है कि अभ्यास प्रश्नों का हल आप खुद से करने का प्रयास करें। पहले किताब को पढ़ें अच्छे से और जितने भी प्रश्न हैं उनका हल आप खुद से करने का प्रयास करें। आपसे नहीं बने आगे आप फिर वीडियो का सहारा लें। चलिए, पहला इसमें प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा घ 1914। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक, तीसरा प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो देखिए, 1917 में सबसे पहले रूस जो था वह युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो देखिए, वर्साई की संधि के फलस्वरूप यूरोप का जो मानचित्र है वह बदल गया। ठीक है, असल में हुआ क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वह 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया, पोलैंड इत्यादि नया स्वतंत्र देश बनकर उभरा। ठीक, तो इस तरह से यूरोप का नक्शा बदल गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। देखिए, त्रिगुट समझौते में ग आंसर होगा इसका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। ठीक है, यह त्रिगुट समझौता कब हुआ था, तो 1882 को हुआ था। इससे पहले देखिए 1879 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच द्वैध संधि हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में आरंभ हुआ था। ठीक, 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था इसी तिथि को। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है। तो देखिए, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। ठीक है, रूस ने ही सबसे पहले जर्मनी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से जर्मनी पराजित हुआ था। ठीक है, फरवरी 1943 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो था वह अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरोशिमा शहर पर। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। और ठीक इसी के 3 दिन के बाद नागासाकी शहर पर गिराया 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी को अंत हुआ। 2 सितंबर 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये मेरे बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है अच्छा से, तो अब मोबाइल का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। फिर से अनुरोध करेंगे, पहले आप खुद से बुक में ढूंढने का प्रयास करें इसके आंसर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश साम्राज्यों का पतन हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। ठीक है, अगला है, जर्मनी का डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक, यहाँ पोलैंड होगा। 3 नंबर है, धोड़ी राष्ट्रों में डैश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो धोड़ी राष्ट्रों में सबसे पहले इटली ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद फिर जर्मनी, फिर उसके बाद लास्ट में जापान। ठीक है, तो यहाँ होगा इटली। चौथा है कि डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो वर्साई की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के डैश बंदरगाह पर गिराया। तो देखिए, पहला तो हिरोशिमा पर गिराया था और दूसरा एटम बम कहाँ गिराया था, नागासाकी पे। तो यहाँ होगा नागासाकी।
अगला है डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। मतलब वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। ठीक है। 7वां नंबर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डैश की संधि की। तो यहाँ भी वर्साय ही होगा। ठीक है। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की थी। 9 नंबर है राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डैश को दिया जाता है, यानी यहाँ पे वुडरो विल्सन होगा। ठीक है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन और उन्होंने ही राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर राष्ट्र संघ की स्थापना डैश ईस्वी में की गई। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। राष्ट्र संघ जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बना था। ठीक है। जो 1919 में बना था, लेकिन वह कारगर था नहीं क्योंकि बाकी देश उसका बात मानते नहीं थे, जिस कारण दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। ठीक। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के बाद फिर से राष्ट्र संघ बना जो अब तक कार्य कर रहा है। ठीक है। तो वो 1945 में बना। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को में की गई। अब चलिए आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इनके आंसर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, पहले किताब से ढूंढें, खुद से लिखने का प्रयास करें। मेरा भी हेल्प ले तो आप इसका आंसर मेरा लाइन बाय लाइन नहीं उतार दें, अपने शब्दों में खुद से तैयार करने का प्रयास करें। आप जितना अपने शब्दों में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके बुद्धि का विकास होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक। चलिए पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी 4 कारण निम्न है। पहला, यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। दूसरा है यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। तीसरा है शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुरूप कूटों का निर्माण करने में लगे थे। और चौथा है ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई थी। ठीक। तो इस तरह से आप 4 कारण लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस तथा त्रिदेशीय संधि ट्रिपल इंटेट में कौन कौन से देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश शामिल थे। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने भी मिलकर त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल इंटेट बनाई। इन गुटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवादी लिप्सा जैसे समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर आगे की रणनीति तय करना तथा अपने हितों की रक्षा करना। ठीक। अगला 3 नंबर प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेवार ठहराया, सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। ठीक है। अब चलिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो सर्व स्लाव आंदोलन का तात्पर्य था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक है तथा स्लाव जाति के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे। ठीक। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था? ठीक। तो देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप देश में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था और समान जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहते थे। तुर्की साम्राज्य अपना विस्तार चाह रही थी, ऑस्ट्रिया हंगरी अपना साम्राज्य विस्तार के प्रयास में था, स्लाव जाति के लोग अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण चाह रहे थे। ठीक। जर्मनी का सर्व जर्मन आंदोलन का लक्ष्य था बाल्कन प्राद्वीपीय क्षेत्र तक जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक। तो इस तरह से सभी अपने अपने साम्राज्य के विस्तार में तथा अपने राष्ट्र को एक करने में लगे हुए थे। 6ठा नंबर प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी, कैसे? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर वर्साय तथा पेरिस की संधियों में निर्णय थोपे गए थे तथा उनका अपमान किया गया था, इससे यह स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा और अंततः वही हुआ। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था? ठीक।
तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जर्मनी देश में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहता था और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहता था। उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का 5 परिणाम का उल्लेख करना है आपको। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे 5 परिणामों में कि पहला नंबर में लिखेंगे यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था जिसमें व्यापक धन जन की हानि हुई। दूसरा बिंदु में लिखेंगे कि फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे मुख्य यूरोपीय शक्तियों का ह्रास हुआ और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। तीसरा बिंदु होगा यूरोपीय श्रेष्ठता का अंत होने के बाद उनके उपनिवेश जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, अफ्रीकी देशों इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। चौथे बिंदु में लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पांचवा बिंदु में लिखेंगे कि पूरा विश्व 3 खेमों में बट गया, साम्यवादी, पूंजीवादी तथा गुटनिरपेक्ष खेमा। ठीक, तो यह था 5 कारण। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, तुष्टीकरण की नीति क्या है। तो देखिए, तुष्टीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। ठीक, इसका उत्तर में आप लिखेंगे 9 नंबर के कि यूरोप के पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे जिससे दोनों देश कमज़ोर हो जाए और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देते। ठीक, इसके लिए शुरू में यूरोपीय राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे, उन्हें खुश करते रहे और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ बाद में खींचना शुरू कर दिया। ठीक, तब तक देर हो चुकी थी और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि 1919 में पेरिस की शांति सम्मेलन के दौरान लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था, जिसमें सभी सदस्य देशों ने भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण विवादों का निपटारा, सैन्य निःशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का वादा किया था। राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे देशों के मामलों को तो आसानी से सुलझा दिया, मगर बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया और अवसर आने पर सभी समर्थ राष्ट्र अपने निहित स्वार्थ को देखते हुए अपने वचन से पीछे हटते गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी अब खत्म हो गया। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको थोड़ा लंबा लंबा आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखे, थोड़ा विस्तार में आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले कारण में आप मुख्य रूप से जो मुख्य कारण है उसको आप पॉइंट बना लेंगे, जैसे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और गुटों का निर्माण, और इसमें आप क्या करेंगे, डील कर देंगे। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में आप लिखेंगे कि इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश विश्व के अनेक देशों को अपना उपनिवेश बना चुके थे, जबकि जर्मनी इस दौर में थोड़ा पीछे रह गया था। 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर इंग्लैंड तथा फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी, अतः जर्मनी भी अपने साम्राज्य के विस्तार में की तीव्र इच्छा रखता था। ठीक, उग्र राष्ट्रवाद में लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण करना चाह रहे थे। सर्वस्लाव आंदोलन तथा सर्व जर्मन आंदोलन इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक, सैन्यवाद में लिखेंगे कि यूरोपीय देश अपने कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर खर्च कर रहे थे। जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड शक्तिशाली था, लेकिन 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक विशाल जहाज बनाकर इंग्लैंड को भी नीचे दिखाया, यानी सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने के होड़ में लगे हुए थे। गुटों का निर्माण बिंदु में लिखेंगे कि उस वक्त यूरोपीय देश 2 गुटों में बटे हुए थे। त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश शामिल थे, और इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने भी मिलकर त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल इंटेट बनाई थी। इन गुटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवादी लिप्सा जैसे समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर आगे की रणनीति तय करना तथा अपने हितों की रक्षा करना। ठीक, चलिए आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम आप बिंदुवार लिख सकते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। कई राष्ट्रों में राजतंत्र समाप्त हो गए और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। रूस का रोमानोव, जर्मनी का होहेंजोलन्स, ऑस्ट्रिया हंगरी का हेम्सबर्ग तथा तुर्की का उस्मानिया वंश समाप्त हो गया।
ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड इत्यादि स्वतंत्र देश बनकर उभरे। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। एशिया और अफ्रीका के देशों में भी चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि में पराजित राष्ट्रों पर जिस तरह से दोष थोपे गए तथा उनका अपमान किया गया, इससे अगले दूसरे विश्व युद्ध का इसने बीज बोया। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर कि क्या वर्साई संधि एक आरोपित संधि थी? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत होने के बाद 28 जून 1919 को विजयी देशों यानी मित्र राष्ट्रों तथा पराजित राष्ट्रों के मध्य वर्साई शहर में एक संधि हुई थी, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। यह एक आरोपित संधि थी क्योंकि देखिए यह आरोपित संधि क्यों थी, इसके लिए आप बिंदुवार इसका आंसर देंगे। पहला बिंदु में लिखेंगे कि संधि में विजयी राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसु 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तों को तय कर रहे थे और सारा दोष पराजित राष्ट्रों के मत्थे मर रहे थे। दूसरा बिंदु होगा कि संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार बताया गया। तीसरे बिंदु में जर्मनी के कोयला खदानों को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। चौथा बिंदु है जर्मनी को अपने देश के कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को देना पड़ा। अगला बिंदु है कि जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखना था। अगला बिंदु है जर्मनी को वायुसेना और पनडुब्बियों रखने का अधिकार छीन लिया गया। अगला बिंदु है जर्मनी के सारे उपनिवेश विजेता राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। अगला बिंदु है युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो भी हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना 6 अरब 10 करोड़ पाउंड जर्मनी को भरना पड़ा। अगला बिंदु है ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दे दे। तो इस तरह से सारा आरोप पराजित राष्ट्रों के मत्थे मढ़ दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया? तो देखिए इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर थे। यूरोप में गुटबंदी का माहौल उन्होंने ही शुरू किया था। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की थी। वही द्वैध संधि 1882 में इटली के शामिल हो जाने के बाद त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल एटॉट बनाई। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार ये सभी देश अपने अपने हितों के अनुरूप समान स्वार्थ को ध्यान में रखकर राष्ट्र की रणनीति तय करने लगे थे। अंततः इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने विश्व युद्ध की मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। देखिए आपको इसमें थोड़ा विस्तार से लिखना है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। ठीक, इसका जो कारण है आप इसको बिंदुवार लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन का वचन विमुखता। इसमें लिखेंगे कि 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जिसने सभी सदस्य देशों के भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण विवादों का निपटारा, सैन्य निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा और एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का वादा किया था। राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे देशों के मामलों को तो उसने आसानी से सुलझा दिया, मगर बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया और अवसर आने पर सभी समर्थ राष्ट्र अपने निहित स्वार्थ को देखते हुए अपने वचन से पीछे हटते गए। दूसरा बिंदु है 1919 के वर्साई संधि की विसंगतियाँ। इसमें लिखेंगे कि इस संधि में जिस तरह से विजयी मित्र राष्ट्रों ने पराजित मुख्य ध्रुव राष्ट्र जर्मनी को दोषी मानकर उस पर तरह तरह के दंड लगाए थे तथा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, इससे स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा, और वही हुआ। इस संधि से असंतुष्ट देशों ने 1936 के अंत तक इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया और वे भी अपने क्षतिपूर्ति का दावा करने लगे। ठीक, अगले बिंदु जो है वह है दोबारा गुटबंदी। इसमें आप लिखेंगे ध्रुव राष्ट्रों का एक अलग गुट बन गया जो वर्साई की संधि से क्षुब्ध थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति पाना चाहते थे तथा इनकी नीति समान रूप से प्रसारवादी थी। इसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि देश थे। इसके विपरीत मित्र राष्ट्रों का भी एक अलग गुट बना जिन्हें वर्साई की संधि से बहुत लाभ हुआ था और वह हर हाल में इसे कायम रखना चाहते थे। इनमें फ्रांस, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देश थे। अगला बिंदु आप बनाएंगे साम्राज्यवाद। इसमें लिखेंगे कि जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवाद की अति महत्वाकांक्षा। ठीक है, और अगला बिंदु बनाएंगे आप हिटलर का। ठीक है, हिटलर ही बहुत बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। इसमें आप लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहता था और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहता था। उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे की मांग पोलैंड से की थी।
पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से आपने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को विस्तारपूर्वक लिख लिया। अगला आपका प्रश्न है 6 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। अब आपको द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम है उसको थोड़ा विस्तार करके लिख देना है, ठीक। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम निम्न थे, बिंदुवार लिखेंगे। पहला बिंदु बनाएंगे जन धन की हानि। इसमें लिखेंगे कि यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। मानवीय क्षति के अलावा बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों की भी क्षति हुई। एक अनुमान के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर की बर्बादी हुई थी। दूसरा बिंदु बनाएंगे यूरोपीय श्रेष्ठता तथा उपनिवेशों का अंत। इसमें आप लिखेंगे कि इस युद्ध के बाद यूरोपीय महाशक्ति जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों ने लड़ के अपना शक्ति खो दिया। जापान की स्थिति भी खराब हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस नया महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अफ्रीका तथा एशिया में उपनिवेशवाद का अंत हो गया। हमारे भारत देश को भी 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिल गई, ठीक। अगला बिंदु बनाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति को कायम रखने के लिए तथा भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यह आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। और अगला परिणाम में आप लिखेंगे विश्व में गुटों का निर्माण। इसमें आप लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 3 गुटों में बंट गया। पहला गुट साम्यवादी खेमा का है, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ यानी रूस कर रहा था। दूसरा गुट पूंजीवादी खेमा का है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। और तीसरा खेमा गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में सामने आया। ये देश हाल ही में स्वतंत्र हुए थे और विकासशील राष्ट्र थे। अपना भारत देश भी इसी गुट में शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस छठे प्रश्न को भी हल कर लिया। इसके साथ ही आपने इस पूरे प्रश्नावली को, अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया क्या करके, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं भी कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो तो कृपया कमेंट करके बता दें। और वीडियो को लाइक कर दे कृपया, अच्छा लगा तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर ले। पढ़ते रहें, खुश रहें। चलते हैं हम, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।